थैनोस हार गया, लेकिन अब दुनिया में विजन नहीं है। इस समय वांडा अपने प्रियजन को टुकड़ों में बंटते हुए देख रही थी। वह बस उसे एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार देना चाहती थी। जब उसने उस घर को देखा जो विजन ने उनके लिए खरीदा था, उस पल में वह टूट गई। जादू की ताकतें फैल गईं और छोटे से शहर को एक समानांतर दुनिया में बदल दिया। सभी छोटे शहर के निवासियों ने अपनी यादें खो दी, उन्हें नई पहचानें मिल गईं। यहाँ विजन फिर से जीवित हो गया। दोनों ने शादी की और जुड़वां बच्चों के माता पिता बन गए। इस दुनिया में वे बहुत खुश थे, लेकिन विजन को यह नहीं पता था कि वह अकेली चुड़ैल नहीं थी। अगाथा, जो 300 साल पुरानी है, वांडा की अराजक जादू से बहुत प्रभावित थी। वह वांडा के बेटे को धमकाती है। दोनों चुड़ैलों में लड़ाई होती है। अगाथा अराजकता की शक्ति को भी अवशोषित कर सकती है। वह वांडा को मजबूर करने के लिए ऐसा करती है। अगाथा ने निवासियों की यादें बहाल कर दी। लोग वांडा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सामान्य जीवन चाहते थे। वांडा को अपराध बोध महसूस हुआ। जल्द ही वांडा की भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। उसने बाधा को खोल दिया, सबको मुक्त करने के लिए, लेकिन ऐसा करने से विजन और उसके बच्चे छाया में बदल जाएंगे। आखिरी पल में उसने घेरा बंद कर दिया। अगाथा इसी का इंतजार कर रही थी। मायावी दुनिया में वांडा खंभे से बंधी थी। उसकी मृत्यु निश्चित लग रही थी। संकट के इस समय वांडा के सिर पर ताज प्रकट हुआ। उसने मायावी दुनिया को नष्ट कर दिया। दोनों चुड़ैलें फिर हवा में उड़ने लगी। वांडा का कोई भी हमला अगाथा को चोट नहीं पहुंचा रहा था। उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। अगाथा वांडा की शक्ति सोख रही थी। उसे लगा कि वह जीत गई, लेकिन जादू गायब हो गया। उसी समय जब वांडा धीरे धीरे होश में आने लगी और चारों ओर रहस्यमयी प्रतीकों का प्रकट होना शुरू हो गया, तो जादू फिर से वांडा के पास लौट आया, जिससे शक्तिशाली और अविश्वसनीय स्कारलेट विच का जन्म हुआ। अंत में अगाथा को हमेशा के लिए भ्रम में फंसा दिया गया और वांडा ने समझ लिया कि यह सब उसकी एक कल्पना और जीनियन थी। इसलिए उसने वास्तविकता में लौटने का निर्णय लिया, जादू को समाप्त किया और विजन को अलविदा कहा। अब वांडा जंगल में छिप गई। वह डार्क होल्ड का अध्ययन करने लगी। बहुत लोग जानते हैं कि स्कारलेट विच शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति अस्थिर है। किशोरी से महिला बनने तक उसने बहुत सहा है। उसे परेशान करने वाली चीज उसकी शक्ति नहीं है, बल्कि उसका मन है।